गजानन महाराज मनु जाहि राजो करुणा निधान सुधान शिव समीव जन पुराण ऐ भारती और शीश संशय सहित हंसी तुलसी भवानी बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्णचंद्र की जय। ठाकुर महाराज की जय। सुखेश उद्गिन मना सच्चे दरबार सुखेश विगत स्नेह वीतराग है क्रोध है निरुच्यते। अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया और भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भाव पूर्वक की होती है। भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही वास्तव में इसी भाव की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग होता। कर्म योगी के मन में उद्वेग हलचल न होने के कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति ममता कामना न हो जाए इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके दुख नहीं होती अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलता आने पर भी उसके मन में ऐसी बनी रहे यह प्रश्न सदा मिलती रहे ऐसी स्थिति नहीं होगी। उसके अंतर्करण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होगा। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है तो मन में भय होता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है, परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः वह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। जब तक आंशिक रूप से उद्वेग, स्पृहा, राग, भय और क्रोध रहते हैं तब तक वह साधक होता है। इनसे सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है। वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप है। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है। उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों की बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। लोभ और तृष्णा तात्पर्य उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना, कामना आदि नामों से कहते हैं। गीता में अर्जुन ने जहाँ कहीं भी क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया है उसका उत्तर भगवान ने भाव और बोध की प्रधानता को लेकर दिया है। कारण की क्रियाओं में भाव और बोध ही मुख्य है। भाव और बोध के अनुसार क्रियाएं होती हैं। जैसे अर्जुन 14वें अध्याय में पूछा कि गुणातीत पुरुष के आचरण कैसे होते हैं, तो भगवान ने भाव की मुख्यता को लेकर उत्तर दिया कि उसके आचरण समता पूर्वक। ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने
किम प्रभाषेत के उत्तर में मुनि शब्द कह दिया है, परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अवलंबित नहीं है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में किया है, वाणी के तप में नहीं। कर्म योग का प्रकरण होने से यही मननशील कर्म योगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का तात्पर्य सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति न आ जाए। निरंतर अनासक्त रहने सिद्ध कर्म योग की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही है और इसी से परमात्मा तत्व को प्राप्त हुआ। दौरानी है। अच्छा यह सर्वत्र भी इसलिए अस्तु तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई। अब इस श्लोक में क्यों कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सब निर्विकार रहने की बात बताते हैं, जो सब जगह इसने रहित है, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, धन आदि किसी में भी आसक्ति लगाव नहीं रहा, वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा और उनके बिगाड़ जाने से मैं बिगड़ गया, धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया। यह जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभी स्नेह है। स्थित प्रज्ञ कर्म योगी का किसी भी वस्तु आदि में यह अभी स्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भीतर से सबका निर्लिप्त रहता है। जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्ध वशात शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है कि यह कैसे और क्यों हो गया, यह नहीं होता तो अच्छा था, अब यह जल्दी मिट जाए तो ठीक है, यह उस परिस्थिति से द्वेष करना है। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्तता हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। तात्पर्य है कि उसको अनुकूल प्रतिकूल अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं और उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। तत् कहने का तात्पर्य है कि जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोगों में विकार होते हैं, उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी, कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस और एक रूप है। साधना अवस्था में उसकी जो व्यवसायित्मिका बुद्धि थी वह अब परमात्मा में अचल अटल हो गई है। उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई भी संबंध नहीं है, कारण कि ये अच्छे मंदे अवसर भी बदलने वाले हैं पर मेरा स्वरूप न बदलने वाला है। अतः बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है? वास्तव में देखा जाए तो फर्क न तो स्वरूप में पड़ता है और न शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में, कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य, शरीर आदि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? शरीर से तादात्म्य होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब यह तादात्म्य मिट जाता है तो बुद्धि में जो फर्क पड़ता है वह मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। दूसरा भाव यह है कि किसी भी बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो और अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न करता हो, पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता, कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम अनंत है। परंतु उस असीम
परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सच्चाई नहीं है। यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है। कर्मयोगी क्रियाशील होता है, अतः भगवान ने 56वें श्लोक में क्रिया की सिद्धि असिद्धि में अस्पृहा और उद्वेग रहित होने की बात कही तथा इस श्लोक में प्रारब्ध के अनुसार अपने आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर अभिनंदन और द्वेष रहित होने की बात कहते हैं। यदा संघर्ते चायम पूर्वो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक, परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। यही यहाँ संघर्ते क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। इस श्लोक में यदा पद तो दिया है पर तदा पद नहीं दिया है। यद्यपि यद्दो नित्य संबंध के अनुसार जहाँ यदा आता है वहाँ तदा का अध्याहार लिया जाता है, अर्थात यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। तथापि यहाँ तदा पद का प्रयोग न करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्धि तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है, वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अतः यहाँ कालवाचक तदा पद देने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तो वहाँ होती है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद करने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है, तो यहाँ सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है, सूर्य तो पहले से ही ज्यों का त्यों ही है। आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है, केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। विषयाविनिरंतते निराहारस्य देहिने रसवर्ज रसो अप्यस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। मनुष्य निराहार 2 तरह से होता है, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग कर देना। एक तो अपन व्रत करें निराहार जब रहे या फिर बीमार हो जाए जब रहे, 2 तरह से। संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य पद आया है। रोगी के मन में ये रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, यदि बीमार पड़े तो कुछ अपन खा ही नहीं सकते तो अपने आप ही भूखा रहेगा, इसमें मेरी परवशता है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा शरीर में शक्ति आ जाएगी तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि सुख बुद्धि है वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है उन साधकों की रस बुद्धि साधना अवस्था में ही निवृत्त हो जाती। राम राम बस। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। रसो अपश्य परम दृष्टा निर्वर्तते। इस स्थित प्रज्ञा की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। जब उसको परमात्मा का अनुभव हो जाता है तो उसकी भोगों में जो रस लेने की क्रिया है वो समाप्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञा हो ही जाता है,
यह नियम नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाएगा तो उसके अंदर रस बुद्धि नहीं रहेगी, भोगों को लेने की नहीं रहेगी। रसो अप्यस्य पद से तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहंता में अर्थात मैंपन में रहती है। यहाँ यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ, राग करना कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। जब हमें परमात्मा का अनुभव हो जाता है तो हमें फिर भोगों के अंदर रस नहीं आता। भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है। उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है, यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया, यह उस रस की ही स्मृति है। यह रस अहम चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग सुखा सकती है। जब तक संयोग जन्य सुख में रस बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य, क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति की पराधीनता रहती ही है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है। भोगों के सुख की परवशता नहीं होती, भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। कोई मैं ना जीना सुबह चाहिए, जैसे बहुत से कहीं चाय का गुलाम हो जाए, सुबह उठते हुए जब तक उठेंगे नहीं जब तक चाय चाहिए, काम ना हो तो वो क्या है, उन रस भोगों के गुलाम हो जाते हैं कि तो चाहिए ही चाहिए। जब तक अंतःकरण में किंचन मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, भोगों में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या, परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह निश्चय भी नहीं होगा। बाहर से इंद्रियों दो दे दो दोनों भाई, बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में रस बुद्धि बनी रहती है। तत्व बोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। परम दृष्टा निवर्तते तात्पर्य है कि जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है तब नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी रस की जागृति हो जाती है। तत्व बोध होने पर तो रस तथा निवृत्त हो ही जाता है, पर तत्व बोध होने से भी उसकी उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है ऐसे तत्वज्ञ महापुरुषों के संग से भी उस रस की निवृत्त हो सकता है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। जो जो कर्म योग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौना में रस मिलता था, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है तब खिलौनों का रस स्वतः छूट जाता है। छोटे बच्चे ना खिलौना से पसंद है और जब बड़ा हो जाए वो रुपया पैसे में लग जाए तो खिलौना छोटे वो रुपये में रस लेने लग जाते हैं। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस छूट जाता है। जब परमात्मा से अपनी प्राप्ति हो जाती है तो और रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में किंचित मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता। उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दें तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती और सुंदर स्त्री को देखकर उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों को और स्त्री को जानता ही नहीं, पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानता है और स्त्री को भी जानता है।
फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होती। जैसे हम अंगुली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती। ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई विकार नहीं आता, वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। कारण की रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए ही होती है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है और अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी बंधन कारक नहीं होता। नाशवान रस तात्कालिक होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। स्त्री, रुपए आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, प्रत्युत ज्यों का त्यों अखंड रहता है। नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि यह भोग का अवश्यंभावी परिणाम है। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही है। कामादि दोषों से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। यत तो हापि कौन्ते पुरुषस्य विपिचिते इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मने। जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है, जो श्रम कर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है। ऐसे विद्वान पुरुषों के लिए यहाँ यतो हापि पुरुषस्य विपिशिष्टे पद आए हैं। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खिंच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होती, अर्थात परमात्मा में स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यत्किंचित सत्ता रहती है। विषेंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोग हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कार के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच लेती हैं। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ, मैंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। अभिमान किया नारद जी ने जब उनको हरि को रूप बनाया। तानी सर्वाणी संयम में युक्त है, आसीत मत पर है, वसे ही यसेंद्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख करा देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयम में जो सफलता मिली है केवल भगवान की कृपा से मिली है। इस प्रकार भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। यहाँ मत पर कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्म योगी में तो कर्म करने की प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्म योगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। भगवान के परायण होने का तात्पर्य है
केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ। कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं है। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा है। कर्म योग का प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्म योग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है, आदि आदि। इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रिया वश में है वह स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी प्रसाद भीतर में रस बुद्धि पड़ी है, अतः इंद्रियां वश में नहीं है। परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां वश में है और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है। परंतु यह नियम है स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो ही जाएंगी। कर्म योग के साधक के लिए भी भगवान ने मत पद से अपने प्राण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है। कारण कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। कर्म योग में त्याग है और त्याग से शांति सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है। प्रत्युत दुख अशांति मिटने का सुख है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। अतः भक्ति का प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रिय सर्वथा वश में नहीं होती। दूसरी बात, कर्म योग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रिया वश में होती हैं, पर भक्ति में भगवान के प्राण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रिय सुगमता से वश में हो जाती हैं। ध्याय तो विषानपन से संग अस्ते सुपजायते संगत संजायते कामे कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमे स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् भ्रंशयति। अर्थात भगवान के परायण होने से, भगवान का चिंतन न होने से, विषयों का ही चिंतन, भगवान के परायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषय में प्रियता पैदा होती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे चाहे न करे, पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है, यह नियम है। विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग वस्तुएं मेरे को मिले। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है तो उसे क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। कामना रजोगुणी वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है और क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है। जहाँ हमारे काम में कोई बाधा डालता है तो वहाँ हमें क्रोध आता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है, आदि आदि। क्रोध भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता
इन चारों से ही सम्मोह होता है। काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। और क्रोध से सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है। कुछ आज पता न पड़ा कौन से क्या कह रहे हैं और न करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें संभाव निरंतर प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। क्रोध से दूसरों का अनिष्ट भी होता है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। काम, क्रोध, लोभ में तो अपना ही करेंगे अपन और क्रोध में दूसरों का विनाश हो सकता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है। सम्मोह स्मृति विभ्रम है, अर्थात मूर्ता चलाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अपनी जो याद है वो समाप्त हो जाती है कि हम क्या कह रहे हैं किसी से, अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और उसकी याद ही नहीं रहती। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती और बुद्धि नाशात प्रसृति, विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यही यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश और स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन, यह जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानंद इंद्रिय श्रेण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसाद मधि गच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि पर्यवर्तिष्ठते। आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। बहुत मुख्य बात है कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से, चाहे भोगे नहीं लेकिन मन से चिंतन कर रहे हैं तो पतन हो जाता है। और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वहाँ तो बुद्धि का नाश बताया और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले कहे गए विषय से यहाँ के विषय का अंतर बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। साधक का अंतःकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्म योग की सिद्धि नहीं होती। प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्म योगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। जैसे अंतःकरण को वश में करने के अर्थ में विध्यात्म आया है, ऐसे ही आत्मवश्य पद इंद्रियों को वश में करने के अर्थ में आया है। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक न हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक न हो। कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने का है। इसलिए तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। साधक इनके वशीभूत न हो क्योंकि दोनों ही साधक के शत्रु हैं। 5वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो साधक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाता है वह सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है।
जिसका अंतःकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रिय राग द्वेष से रहित तथा अपने वश में की हुई है, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहाँ विद्यात्मा आत्मवश्य आदि पद आए हैं। प्रसाद मदि गच्छति, राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है उसका अगर संग न किया जाए, भोग न किया जाए तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता। कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है, खिन्नता होते ही कामना पैदा होती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग ही मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है और उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जितने भी दुख हैं वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्व दुखाना हानि। तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निश्चल और अचला पदों से कही है कि उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। यहाँ सर्व दुखाना हानि का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी ही नहीं, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतर्गत में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। परिस्थिति तो आएंगी दुखी कष्टपूर्ण, लेकिन उसके हृदय में अंतःकरण में हलचल नहीं होगी। प्रसन्न चेतसा हाशु बुद्धि पर्यवर्तिष्ठते। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है। उसकी बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। मार्मिक बात यह है कि भगवत विषय प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता, भाई, पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए। भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उससे उनके सत्वगुण नष्ट हो गया। इस प्रकार गुण संग से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जानेंगे। शरीर तो वही लगा, मन से मानसिक रूप से भगवान से जानेंगे। परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। प्रसन्नता और व्याकुलता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान तथा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न न हो। एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है, चाहे वो भोगे नहीं लेकिन चिंतन से भी उसका पतन हो जाता है। परंतु राग द्वेष से रहित योगी, भोगी और योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, प्रत्युत वह परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है।
राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोग जन्य सुख यानी उन भोगों में वो रस नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है, इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं। लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है। बाहर से तो वो देख रहे हैं जैसे साधु संत जो कुछ मिल रहा है वो खा रहे हैं, तो अपन क्या करें बाबा जी कैसे खा रहे हैं, लेकिन वो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, आंतरिक में उनको वो रस नहीं ले रहे हैं, उनको जो मिल जाता है उसी को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यहाँ विषयानुचरण पद आए हैं। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता न आए, नीरसता न आए, यह प्रसाद है। यह प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करे, इसका उपभोग न करे तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभा अभयत शांतिर शांतरस्य कुतः सुखम। कर्म योग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती, कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। जब तक हमारे अंदर कामना बनी रहेगी तब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों को संयम करना चाहिए, परंतु जिसका मन और इंद्रिय संयमित नहीं है उसकी बात कहते हैं। अहंता मैंपन का परिवर्तन हुए बिना इंद्रिया वश में नहीं होती और इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। यदि अहंता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूँ और साधन करना ही मेरा काम है, तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं और उनको वश में करना नहीं पड़ता। नास्तिक बुद्धि युक्तस्य, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। कारण कि मन और इंद्रिय संयमित न होने से वह उत्पत्ति, विनाशशील, सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है और कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं, इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। न चायुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती अर्थात निश्चयात्मक नहीं होती, उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने में कारण है अपना ध्येय स्थिर न होना। न चाभावत शांति, जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से अशांति पैदा होती है। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांति को सुख कहाँ है? जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाएं तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनो अनु विध्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमी वामवसी। मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए, उद्देश्य अपना लक्ष्य जो दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायिक बुद्धि दृढ़ हो जाती है, हमारी बुद्धि फिर निश्चयात्मिका हो जाती है। परंतु जब तक व्यवसायित्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक उसकी दशा क्या होती है, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन भी उस इंद्रिय के पीछे पीछे चलता है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है। सुख भोग कौन करता है? मन करता है, इंद्रिया नहीं करती। अभी अपन जैसे बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, अपन खाना खा रहे हैं बहुत बढ़िया, कोई ना कहते भाई तुम्हारा छोटा गिर गो ऊपर से, तो अपना सारा मन वहां चलो जाएगा खींच के, तो मन भोग रहा है, इंद्रिया नहीं भोग रही।
तो इसमें अर्थात मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है, मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रस इंद्रियां उसमें आसक्त हो जाती हैं। आसक्त होने पर रस इंद्रियां मन को भी खींच लेती हैं, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है, कितना अच्छा भोजन मिल रहा है, कितना अच्छा आनंद आ रहा है। जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है तब वह केवल मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। अर्थात साधक में कर्तव्य परायण न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायिका बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहाँ इंद्रियां ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। पर कई बार कहने पर गलत काम हो जाएगा, मेरी बुद्धि मारी गई, ऐसा काम हो गया। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है, दूसरी दिशा की ओर ले जाती है जिधर हवा चल रही है। ऐसे ही साधक व्यवसायत्मिका बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है। तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, कोई सी इंद्रिय हो, चाहे वो आंख हो, चाहे जीभ हो, चाहे कान हो, वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है, वो उन पदार्थों को ज्यादा महत्व देने लग जाता है, परमात्मा को छोड़ देता है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबो देती है, तो दिशा भूल कर देती है नौका को या फिर वो डूब जाती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है, परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। यहाँ शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में आए यत और तत् पदों से इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया गया है, अर्थात इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली ने बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया है, इंद्रियों को क्यों नहीं बताया। अब इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाले बताया है और तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बताया है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती हैं और मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं है। मन ही तो बेकार है, मन ही डोले डामाडोल हो जो, कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला, बताया इसको ध्यान का, एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला। बाण बनाने वाले की कर्णेंद्रिया भी थी और उसका विषय शब्द भी था, आवाज भी थी, पर मन उस तरफ न रहने से वो बाण बनाने में इतना तल्लीन था कि उसको बाहर का कोई पता ही नहीं पड़ रहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। न रहने से वह सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ न रहने से इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है, नहीं हर सकती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। कितना शुद्धानंद दिया है मन और बुद्धि का।
शांत